कक्षा 10वीं के विषय हिंदी में आज हम दूसरी इकाई की पहली कविता बरस ही जलद सीखेंगे। इस कविता के कवि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। प्रस्तुत कविता रामचरितमानस काव्यखंड से ली गई है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। सीता हरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। बरसात के कारण प्रभु श्री राम का मन सीता माता के चिंता के कारण व्याकुल हो रहा है और साथ ही बरसात के मौसम में किस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसका संबंध मानवीय आचरण से और मानवीय स्वभाव से के साथ जोड़ने की यहाँ पर कवि ने कोशिश की है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरस ही जलद भूमि निहराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अगाध सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, आकाश में बादल गर्जना कर रहे हैं। प्रिया मतलब माता सीता के बिना प्रभु श्री राम जी का मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति या दोस्ती कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही बिजली चमकती और पल में लुप्त हो जाती है। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरसते हैं, वैसे ही विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्ति के लिए झुकता है, विनम्र होता है। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। बूंदों के प्रहार को पहाड़ शांत भाव से सहते हैं, जैसे दुष्ट लोगों की बातें संत पुरुष सहते हैं। नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परतभा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिति समिति जल भरही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पाही आवा। सरिता जल जल निधि मुहि जाई, होई अचल जिमि जीव परि पाई। इस पद्यांश का अर्थ है, छोटी नदियाँ बारिश के कारण जल से भरकर अपने किनारे को तोड़कर आगे बढ़ती है, जैसे मामूली धन पाकर दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही बारिश का पानी मैला हो जाता है, जैसे किसी जीव से माया मोह लिपट गया हो। जब बारिश का पानी इकट्ठा होकर तालाब में भर जाता है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, जैसे जीव या प्राणी ईश्वर को पाकर स्थिर मतलब मुक्त हो जाते हैं। ये दोहा है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ।
इस दोहे का अर्थ है, जब पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो जाती है, जिसमें रास्तों का पता ही नहीं चलता, जैसे पाखंडी झूठे लोगों के पाखंड भरे प्रचार से सद्गुण लुप्त मतलब गायब हो जाते हैं। दादुर दुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उद्यम गयहु। खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, वर्षा काल में मेंढकों की आवाज़ चारों दिशाओं से सुनाई देती है, जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पढ़ रहा हो। अनेक वृक्षों में नए पत्ते भर आते हैं, जिससे वे हरे भरे और सुंदर दिख रहे हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्ति पर आनंदित हो जाता है। बरसात में अर्क और जवास के पौधों पर पत्ते नहीं रहते, जैसे अच्छे राज्य में दुष्टों का कार्य धंधा काम जैसे बंद हो जाता है। बारिश में धूल खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अगली पंक्तियाँ, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन ख्योत बिराजा, जनु दम्भिह कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मदमाना। देखी अंत चक्र बाक खगनाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराई। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, अनाज से संपन्न पृथ्वी शोभायमान हो रही है, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधेरे में जुगनू चारों ओर दिखते हैं, जैसे घमंडियों का समूह एकत्र आ गया हो। चतुर किसान अपनी फसल की अच्छी तरह से मशक्कत करता है। विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। बारिश में चक्रवाक पक्षी कहीं भी नहीं दिखाई देता है, जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर रहा है। अगली पंक्तियाँ, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पई पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय घन उपजे ज्ञाना। इस पंक्तियों का अर्थ है, पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से शोभायमान हो रही है। जैसे अच्छे राज्य में प्रजा का विकास होता है, जहाँ वहाँ अनेक राही थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय बाकी विषयों पर जाना छोड़ देते हैं। अब आखिरी दोहा, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुलसत धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु हुक प्रकट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। इस दोहे का अर्थ है, जब हवा तेजी से चलने लगती है, जिससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र का परिवार में जन्म लेने से कुल के उत्तम धर्म का भी नाश हो जाता है। कभी कभी दिन में भी अंधकार छा जाता है,
कभी कभी सूर्य भी प्रकट होता है। जैसे बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कविता में बरसात के मौसम में प्रकृति में होने वाले बदलाव का संबंध कवि ने मानवीय स्वभाव और आचरण के साथ जोड़ने की कोशिश की है। आज का गृह कार्य है बरसे ही जलद इस कविता के दूसरे चौपाई का आपको सरल अर्थ लिखना है और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है कि इसी कविता के दूसरे दोहे का आपको सरल अर्थ लिखना है। धन्यवाद छात्रों।